डॉक्टर देख के हमारा बेटा मासूम हो गया है, वो कभी भी नहीं चल सकेगा। अनफॉर्चुनेटली यस, खावर अब कभी अपने पांव पे नहीं चल सकेगा। कहाँ रह गए पापा, कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे? बेटा डॉक्टर से बात करने गए तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ला देती हूँ, बताओ क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सफोकेशन हो रही है, मैं थोड़ा बाहर निकलना चाह रहा हूँ। उनको बोले प्लीज मुझे जरा बाहर लेके जाएं। खावर क्या हो गया तुम्हें बेटा? अरे अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, तुम बाहर कैसे जा सकते हो? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। शाबाश। जी बताइए क्या कहा डॉक्टर ने? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि खावर आइंदा कभी अपने पैरों पे नहीं चल पाएगा। आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने क्या कहा है? मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा ना, बोले। इसका मतलब है खावर उम्र भर के लिए माजूर हो गया है। अभी तो मेरी नई जिंदगी शुरू हुई थी, ये सब अचानक से क्या हो गया मेरे साथ? अब खावर का क्या होगा? बोलिए। वो हाँ, डॉक्टर ने कहा कि खावर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर इसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना होगा ट्रीटमेंट के लिए। देखिए पापा, ये जो पैर है ना, ये मैं हिला नहीं पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी। आपने क्या बात की डॉक्टर से? आप पूरी बात नहीं करते क्या? बेटा एक्सीडेंट बहुत सीरियस था ना, इसलिए जख्म भरने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। और ये मारिया कहाँ रह गई? आपके पीछे पीछे गई थी डॉक्टर से बात करने के लिए। अच्छा, मैं देखता हूँ उसे। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। क्या बात करते हैं डॉक्टर से? मैं उस वक्त से कह रहा हूँ मेरा पैर नहीं हिल रहा, मूव नहीं कर पा रहा हूँ, पूछा नहीं उन्होंने? अच्छा, मैं पूछ के ठीक है। अरे मारिया बेटा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। इस तरह क्या देख रही हो बेटा? अंकल आप डॉक्टर साहब के पास गए थे ना, तो खावर की रिपोर्ट्स तो आ गई होंगी। क्या कहा डॉक्टर साहब? वो डॉक्टर ने कहा कि खावर ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ खावर कभी ठीक नहीं होगा, वो माजूर हो चुका है। मीरा। अरे मॉम आप? बेटा मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है, तुम कल से उनके ऑफिस जाओगी। अच्छा है, घर में फारिग बैठने से बेहतर है तुम कोई काम सीख लोगी। मैं सारिम से कह दूंगी, वो कल सुबह ऑफिस जाते हुए तुम्हें साथ लेता जाएगा। रियली मॉम, आप सच कह रही हैं? I mean, आप ठीक कह रही हैं। मैं वाकई घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, तो इससे बेहतर है कि कोई काम ही कर लूँ।
ठीक है, फिर सुबह तैयार हो जाना टाइम पर। ओके। आप मुझसे सच क्यों छुपा रहे हैं? मैं आपकी और डॉक्टर साहब की सारी बातें सुन चुकी हूँ। देखो बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। डॉक्टर ने खुद कहा कि खावर ठीक हो जाएगा। हाँ, उसका वो ट्रीटमेंट पीरियड लंबा हो सकता है। कल आपने ये सोचा कि जब खावर उठेगा और उसको सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? तुम उसकी बीवी होकर इस तरह की बातें कर रही हो। तुम्हें तो उसे खुद दिलासा देना चाहिए। मैं उसकी बीवी हूं, इसीलिए मैं इस तरह की बातें कर रही हूं। मैं उसको कभी भी झूठे दिलासे और तसल्ली नहीं देना चाहती। देखो मारिया, मैं ये बात सिर्फ खावर की बेहतरी के लिए कह रहा हूं। अगर उसे सच्चाई का इल्म हो गया तो वो मायूस होकर हिम्मत हार देगा। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, आपको जो मुनासिब लगता है ना, आप एग्जैक्टली वही कीजिए। लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब नहीं होगा। मैं घर जा रही हूँ, आप ख्याल रखिएगा खावर का। Oh my God. Oh my. I'm so sorry. It's okay. It's okay. It's okay. अरे it's okay, कोई बात नहीं। नहीं, गर्म होगी ना। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं सोच भी नहीं सकता था मारिया अपने करियर और कामयाबी के लिए इतना नीचे गिर सकती है। वो एक शादीशुदा औरत होकर एक गैर मर्द के साथ छोड़ आया है। खुदा जाने मुहब्बत में ये कैसा। मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया सारिम कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मीरब तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। वो आहिस्ता आहिस्ता बहाने बहाने से तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है। मैंने उसकी आंखों में कुछ अजीब से तासुर देखे हैं। पता नहीं वो क्या है, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। सारिम, कहीं मीरब तुम्हें फिर से मुझसे छीन न ले।
आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ खावर कभी ठीक नहीं होगा। वो माजूर हो चुका है। आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, मैं रो तो नहीं रही थी। मैं तो बस अल्लाह से दुआ कर रही थी कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तुम्हें कुछ चाहिए? पानी दूं? कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं है। आप एक काम करें, आप बस यहीं बैठी रहें, जाइएगा नहीं यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हूँ तुम्हारे पास। सो जाओ। पता नहीं मम्मा और पापा मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। खावर तो सो गया। और ये मारिया कहाँ चली गई? जरा सा भी ख्याल नहीं उसको खावर का। एक बार भी इसके पास आकर नहीं बैठी वो लड़की। पता नहीं इसको क्या हो गया। शायदा वो थक गई थी, मैंने उसे घर भेजा आराम करने के लिए। तुम भी घर जाके आराम कर लो। नहीं, मैं अपने बेटे के पास ही रहूं बस। देखो शायदा, तुम सुबह से आई हो, थक गई होगी, घर जाके आराम कर लो। खावर की फिक्र मत करो, मैं हूं ना इसके पास। फिर सुबह तुम मारिया के साथ वापस आ जाना। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, मैं फिक्सिंग के लिए आ जाऊंगी। नहीं, बस आप सूट तैयार रखिए, ठीक है? ऑल राइट, शो जी, चलें, बाद में बात होती है। ओके, खुदा हाफिज। मारिया बेटा, हमें हॉस्पिटल जाना है ना, देर हो रही है, चलो। सॉरी आंटी, लेकिन मैं आपके साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती। एक्चुअली मुझे अभी अपने डिज़ाइनर के पास जाना है और फिर 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है, फिल्म की शूट है। तो लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं शाम को ज़रूर चक्कर लगा लूँगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारा शौहर हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम सिंगापुर जा रही हो, वो भी फिल्म की शूट के लिए। और तुमने किससे पूछकर ये फिल्म की शूट रखी है? खावर तो इस बात की इजाजत नहीं देगा तुम्हें। खावर से मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, उसे कोई मसला नहीं। और वैसे भी मुझे नहीं पता कि खावर को ठीक होने में कितना टाइम लग जाएगा।
आई एम सॉरी, लेकिन मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई हैव टू गो। मैं लेट हो रही हूँ, एक्सक्यूज़ मी। सारिम बेटा, मीरब आज से ऑफिस जाया करेगी तुम्हारे साथ। बताइए नहीं ऑफिस जाके करेगी क्या? इसको बिजनेस के बारे में तो कुछ मालूम नहीं। अरे बेटा, यही बात मैं इन्हें समझा रहा हूं। तो ऑफिस के मामलात और काम ऐसे नहीं होते कि किसी के भी हवाले कर दिए जाएं। तो सारिम किस लिए है? वो सिखा देगा ना सारे काम। वैसे भी घर में बैठी बैठी बोर हो जाती है, ऑफिस जाएगी तो कोई काम ही सीख लेगी ना, और फिर सारिम की हेल्प भी हो जाए करेगी। इसकी जरूरत नहीं है ताईजान, वहां अपना काम घर पे कर लेती है, मुझे वहां हेल्प की जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि वो ऑफिस जाए, तभी बहाने बना रहे हो। ऐसी बात नहीं है ताईजान, और मैं होता कौन हूं मीरा को रोकने वाला? काम करना चाहती है, शौक से करे। तो बस ठीक है फिर। मीरा बेटा, तुम तैयार हो जाओ, सारिम के साथ ही ऑफिस चले जाना। जी मामा।